कल हमने जो है शब्द का भेद में व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आगे जो है रूप, प्रयोग, विकार के आधार पर शब्द का भेद पढ़ाया था। रूप, प्रयोग, विकार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये चारों भेद हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसके बाद क्रिया का काल भी पढ़ा दिए हैं। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको संरचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द। संरचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, इसको पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन आप लोग जान लीजिए यूपी टीजीटी, पीजीटी, एसआई, एसएससी जीडी, वन रक्षक, इन सभी के लिए और बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, एएनबीएस, केबीएस के टीजीटी, पीजीटी के लिए हम बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ा रहे हैं। और आज तक हमने जो है इतना अच्छा हिंदी, संस्कृत, भूगोल, संविधान, इतिहास, अर्थशास्त्र और रीजनिंग सबका बहुत बढ़िया आप लोगों को जानकारी देंगे। और इसी वजह से हमारे कोचिंग के तमाम बच्चे सिलेक्ट भी हुए, सिलेक्शन पाए और आप लोगों को भी सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको जो है हिंदी में आप समीक्षा अधिकारी तक कोई प्रश्न जो है मिस नहीं होगा। हर प्रश्न जो है बीट करवा देंगे, क्योंकि हमने बहुत पेपर जो है बच्चों को पास करवाए हैं पढ़ा करके। तो यहाँ देखिए संरचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3। जो संरचना के आधार पर शब्द दिया गया है इसी का नाम जो है व्युत्पत्ति। इसी को जो है व्युत्पत्ति भी कहा जाता है, व्युत्पत्ति। इसी को बनावट कहा जाता है, बनावट। व्युत्पत्ति, बनावट या संरचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो व्युत्पत्ति, बनावट और संरचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, रूढ़। दूसरा होता है यौगिक, दूसरा है यौगिक, यौगिक। और तीसरा है योग रूढ़, तीसरा योग रूढ़, योग रूढ़ है, तीसरा योग रूढ़ है। अब देखिए रूढ़ शब्द कहा किसे जाता है। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, जिनका खंड या टुकड़ा करने पर निरर्थक हो जाते हैं। और इनका अभिष्ट अर्थ ही होता है, जैसे हाथ, हाथ, पैर, हाथ, पैर, चावल, हाथ, पैर, चावल, गेहूँ, गेहूँ, घर आदि। हाथ, पैर, चावल, गेहूँ, घर, मुँह, नाक, पीठ, पेट, ये सभी रूढ़ शब्द होते हैं। यानी कि रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका खंड या टुकड़ा कर दिया जाए तो वे निरर्थक हो जाते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे हाथ है, इसको हा धन था कर देंगे तो केवल अक्षर मात्र बचेंगे। पैर है, पै धन रा कर देंगे तो अक्षर मात्र बचेंगे, तो इनका कोई अर्थ नहीं होगा और किसी वस्तु का ये बोध नहीं करा पाएंगे। तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका खंड या टुकड़ा करने पर निरर्थक हो जाते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे वैभव, चावल, पैर, मुंह, पीठ, बैग, थैला, ये सभी कैसे शब्द कहलाते हैं, रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द देखिए 2 शब्दों से मिलकर के बना है, योग धन इक। इसमें योग शब्द है और इक प्रत्यय है, इसमें योग शब्द है और इक प्रत्यय है। योग शब्द, इक प्रत्यय, योग शब्द है और इक प्रत्यय है। योग माने होता है जोड़ना या जुड़ना, योग माने होता है जोड़ना या जुड़ना। यौगिक शब्द कहाँ होता है, जब 2 शब्द आपस में जुड़ करके एक शब्द बन जाए उसे यौगिक शब्द कहा जाता है।
लेकिन यौगिक शब्द की पहचान है, यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से तो जुड़ करके बनते हैं, लेकिन दोनों शब्द अगर अलग अलग होते हैं तब भी अपना वास्तविक अर्थ हमें देते हैं, और जब एक में हो जाते हैं तब भी अपना वही वास्तविक अर्थ हमें प्रदान करते हैं। यानी कि अलग अलग रहेंगे तब भी अभिष्टर्थ, और एक में हो जाएंगे तब भी अभिष्टर्थ। जैसे देवालय, जैसे देखिए देवालय, देवालय लिखा गया है तो देव धन आलय, देव धन आलय, देव धन आलय। देव माने देवता का, आलय माने घर, देव माने देवता का, आलय माने घर, और देवालय माने भी देवता का घर। अब देखिए ये दोनों शब्द अलग थे तब भी इनका अर्थ देवता का घर हुआ, और एक में हो गए तब भी देवता का घर हो गया। ठीक, जैसे शिवालय, 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 विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय। अब शिवालय शिव, शिव धन आलय, शिव धन आलय। शिव माने शिव जी का, आलय माने घर, शिव माने शिव जी का, आलय माने घर। तो इसका भी अर्थ हुआ शिव जी का घर, और शिवालय माने भी शिव जी का घर। यानी कि दोनों अर्थ अलग, दोनों शब्द अलग अलग थे तब भी अभिष्टर्थ, एक में है तब भी अभिष्टर्थ। विद्यालय, विद्यालय का भी हो जाएगा विद्या धन आलय, विद्या माने विद्या, आलय माने घर, विद्या का घर, और विद्यालय माने भी विद्या का घर। तो ये शब्द क्या हैं? यौगिक शब्द हैं। और योग रूढ़ शब्द देखिए, योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं, योग रूढ़ शब्द भी दो शब्दों से मिलकर के बने हैं, यह भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, योग धन रूढ़, योग धन रूढ़, योग धन रूढ़। और योग रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है? योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से जुड़ करके बनते हैं। ये भी दो शब्दों से जुड़ करके बनता है, ये भी दो शब्दों से जुड़ करके बनता है, लेकिन इसमें दोनों शब्द जब अलग अलग होते हैं तो अपना वास्तविक अर्थ प्रदान करते हैं, और जब एक में हो जाते हैं तो अपने वास्तविक अर्थ को छोड़ करके किसी दूसरे वस्तु के लिए रूढ़ हो जाते हैं। जैसे इसमें देखिए अभी लिखा गया था देव, देव और आलय, देव और आलय लिखा गया था, और देव और आलय मिल करके बन गया देवालय, देवालय। तो देव माने देवता का, आलय माने घर, और देवालय माने भी देवता का घर। लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे लिख दिया जाए चार, चार, चार माने चार, और यहाँ पाई लिख दिया जाए, पाई माने पैर, पाई माने पैर। अब वास्तविक अर्थ तो है चार माने चार, पाई माने पैर, यानी जिसके पास चार पैर है वही चार पाई है। तो चार पाई में जो है कुर्सी, मेज, गाय, बकरी, भैंस सब आ जाता है, यानी जिनके पास चार पैर है सभी क्या हैं? चारपाई है। लेकिन जब यही चारपाई शब्द एक में मिल जाता है तो चार पाई हो जाता है, और चारपाई माने क्या हो जाता है? खटिया। अगर किसी से चारपाई कहा जाए तो किसी बकरी को नहीं छोड़ करके लाएगा, खटिया लेके आएगा, क्योंकि चारपाई शब्द खटिया के लिए रूढ़ हो गया है। या फिर कह दिया जाए लंब, लंब, लंब माने लंबा, लंब माने लंबा। उदर, उदर माने पेट, तो इसका अर्थ होता है लंबा पेट। तो लंबा पेट किसके पास है? जिराफ के पास, ऊँट के पास, हाथी के पास, तो तमाम जानवरों के पास लंबा पेट है। लेकिन अगर इसको एक में मिला दिया जाए तो इसका ये बन जाएगा शब्द लंबोदर, ये शब्द क्या बन जाएगा? लंबोदर। अब लंबोदर जैसे कहा जाएगा तुरंत लोग गणेश से लगा लेते हैं, यानी कि लंबोदर शब्द गणेश के लिए रूढ़ हो गया, अपने वास्तविक अर्थ को छोड़ करके एक देवता के लिए रूढ़ हो गया। तो लंबोदर और चारपाई अपने वास्तविक अर्थ को छोड़ करके एक वस्तु खटिया के लिए रूढ़ हो गया। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? योग रूढ़। यानी कि योग और रूढ़, देखिए योग और रूढ़, योग माने दो शब्दों से तो जुड़ करके बनते हैं लेकिन किसी तीसरी वस्तु के लिए रूढ़ हो जाते हैं, इसलिए ऐसे शब्दों को कहा जाता है योग रूढ़। और यौगिक शब्द ये भी योग माने जुड़ करके, दो शब्दों से जुड़ करके ये भी बनते हैं, लेकिन जब अलग अलग रहते हैं तब भी वही अर्थ, जब एक में हो जाते हैं तब भी वही अर्थ। और ये जब अलग अलग रहते हैं तो अपना वास्तविक अर्थ देते हैं, और जब एक में हो जाते हैं तो वास्तविक अर्थ को छोड़ करके किसी तीसरी वस्तु के लिए रूढ़ हो जाते हैं।
तो ऐसे शब्दों को योग रूढ़ कहा जाता है। जैसे देखिए पंख, पंख माने कीचड़ और जा माने उत्पन्न होना। तो जो कीचड़ में उत्पन्न हो जाए उसी को क्या कहा जाता है? पंकज। जो कीचड़ में उत्पन्न हो जाए उसी को पंकज कहा जाता है। तो कीचड़ में क्या उत्पन्न होता है? सीपी, शंख, घोंघा, शैवाल, सिरकी, बेर्रा, तमाम चीज़ जो है कीचड़ में उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये पंकज शब्द कहने पर ये कमल, पंकज कोई कहता है तुरंत कमल दिमाग में आता है, क्योंकि पंकज शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया है। तो ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं? योग रूढ़। ये सभी शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। अब इसमें देखिए जो शब्द योग रूढ़ होते हैं उन सभी शब्दों में बहुव्रीहि समास होता है। जो शब्द रूढ़ होते हैं, जो शब्द योग रूढ़ होते हैं उसमें हमेशा बहुव्रीहि समास होता है। तो चारपाई में कौन समास है? बहुव्रीहि। लंबोदर में बहुव्रीहि, पंकज में बहुव्रीहि। जितने योग रूढ़ शब्द होंगे उसमें बहुव्रीहि समास होता है। ठीक। और यौगिक शब्द देखिए जैसे देवालय, विद्यालय, रसोई घर, शिवालय। अब रसोई घर, रसोई धन घर, रसोई माने पकवान, घर माने घर। तो पकवान का घर, रसोई घर माने भी पकवान का घर, और रसोई अलग अलग है तब भी पकवान का घर। तो व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3। रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन? एक होता है रूढ़, रूढ़, और एक होता है यौगिक, योग होता है योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये संरचना के आधार पर शब्द के भेद हैं। इसके आगे जो है आप लोगों को हम पहले भी शब्द के भेद का वर्गीकरण कर चुके हैं। शब्द किसे कहा जाता है? शब्द वह होता है जो 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्णों के मेल से बनता है, उसे शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्णों के मेल से बने रूप को हम शब्द कहते हैं। शब्द के भेद का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। एक है उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द। एक है उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द, और दूसरा है संरचना, व्युत्पत्ति, बनावट के आधार पर शब्द, और तीसरा है रूप, प्रयोग, विकार के आधार पर शब्द, और चौथा है अर्थ के आधार पर शब्द। तो उत्पत्ति, इतिहास, स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और एक अलग से उसी में संकर शब्द होता है। तो उत्पत्ति, इतिहास, स्रोत तीनों एक नाम है। उत्पत्ति, इतिहास, स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद? तो 3 भेद। शब्द के कितने भेद? 4 भेद। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और एक अलग से संकर। वहीं व्युत्पत्ति, बनावट, संरचना के आधार पर शब्द के कितने भेद? तो 3 भेद। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। आगे है रूप, प्रयोग, विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद? तो 2 भेद। एक विकारी, एक अविकारी। विकारी शब्द कितने होते हैं? 4। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी शब्द कितने होते हैं? तो वो भी 4 होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। एक सार्थक, एक निरर्थक। सार्थक शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो सार्थक शब्दों के 4 भेद होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। तो ये सभी जो है शब्द के भेद हैं, जिसमें से हम आपको जो है विकारी शब्द चारों, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और काल पढ़ा चुके हैं। इसके बाद इसमें जो है व्युत्पत्ति के आधार पे तीनों शब्द के भेद आज पढ़ा दिए। कल हम आपको उत्पत्ति, इतिहास, स्रोत के आधार पे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द पढ़ाएंगे। ठीक। तो धन्यवाद, आप लोगों को पूरी हम जानकारी देंगे।